तो साथ में मेरे सीख सकते हैं आप लोग। मैं यही चाहता हूँ कि साथ में लोगों को मिल करके सीखें। ओके, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इफ यू आर फाइन, सो आई एम आल्सो फाइन, एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस गाइस। इस वीडियो में हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। यदि इसके पहले हम आप लोगों को बताए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यदि वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से वीडियो को आप लोग जा करके वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और आइडेंटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जानेंगे। ओके गाइज, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आइडेंटिफिकेशन पहचान को जानेंगे। आप लोग रात रहे थे तो पढ़े ही रहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसका जो होता है टेंस, हर टेंस का अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यानी कि परिस्थिति के अनुसार जो है किस सिचुएशन में टेंस का यूज किया जाएगा, किस सिचुएशन में बोला जाएगा, ये जानिए। ये नहीं कि रात रहे थे पढ़ लिया, था तीते थे पढ़ लिए, हो गया टेंस आ गया हो गया, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आप लोगों को बताते हैं। तो लेट्स सी आइडेंटिफिकेशन चलिए देखते हैं। तो आप लोग जैसा कि पढ़े रहते हैं, रात रहे थे, ये मान लीजिए कोई सेंटेंस, हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे कि एक औरत उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, एक औरत उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तो ये कैसे बनाया जाएगा? ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनाया जाएगा। इसके लास्ट में हुई थी आ रहा है, लेकिन आप लोग पढ़े रहते हैं रात आ रही थी, तो ये इस तरह से जो है ये आप लोगों का 80% ही करेक्ट होता है, और 20% जो होता है ये इसका मतलब और सिचुएशन हो जाता है, और तरह से बोला जाता है। तो कई तरह से बोला जाता है। तो इससे इसको रटने से फायदा है कि आप लोग सिचुएशन को समझिए, किस सिचुएशन में बोला जाएगा ये टेंस। ओके, तो यहाँ पर जो है सिचुएशन देखिए, प्रोग्रेस एक्शन ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का प्रोग्रेस एक्शन, यानी कि पास्ट में जो कंटिन्यू हो एक्शन, उसको हम जानेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए स्टोरी आप बता रहे हैं किसी को, जैसे स्टडी आई वेंट माई फ्रेंड्स होम, कल मैं अपने दोस्त के घर गया, एंड आई सा, मैंने देखा, हिज चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, तो यहाँ पर हिज चिल्ड्रेन वर प्लेइंग यानी कि उसके बच्चे खेल रहे थे, तो यहाँ पर वे कंटिन्यू है, यानी कि उसके बच्चे कंटिन्यू खेल रहे थे। एंड हिज वाइफ वाज कुकिंग फूड, उसकी जो पत्नी थी खाना बना रही थी। ओके, तो आई केम बैक होम, तो मैं घर वापस चला आया। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से होता है गाइस। तो यहाँ पर ये सिचुएशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो इस टेंस में जो होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वाज वर्ब होता है, और मेन वर्ब जो होता है V4, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, फर्स्ट फॉर्म में ing यूज किया जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड, लेट्स सी स्ट्रक्चर। चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा वह मार्केट जा रही थी, सी वाज गोइंग टू मार्केट। मैं उसके बच्चे खेल रहे थे, हिज चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। मैं पटना जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू पटना। मैं पढ़ने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्टडी। यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा था, तो यहाँ पर जब डबल एक्शन आता है, जैसे कि पढ़ने भी है और जा भी रहा था, तो यहाँ पर गोइंग टू का यूज होता है, आई वॉज गोइंग टू स्टडी। ओके, इस तरह से होता है। और मेरी माँ खाना बना रही थी, माई मदर वॉज कुकिंग फूड। मेरा भाई पढ़ रहा था, माई मदर वॉज स्टडिंग। तो इस तरह से होता है। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे वह नहीं खेल रहा था, ही वाज नॉट प्लेइंग, वह खाना नहीं खा रहा था, ही वाज नॉट कुकिंग फूड। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है, क्या से स्टार्ट होता है। तो वाज वर सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, क्या वे लोग वहां जा रहे थे, तो वर दे गोइंग देयर, क्या वे लोग वहां जा रहे थे? क्या तुम स्कूल जा रहे थे? तो वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे? ओके, इस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब्जेक्ट नॉट और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम खाना नहीं खा रहे थे? वर यू नॉट कुकिंग फूड, क्या वे खाना नहीं क्या तुम्हारी माँ खाना नहीं बना रही थी? वर वाज योर मदर नॉट कुकिंग फूड। तो इस तरह से जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर WH फैमिली में जो होता है, यहाँ पर वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। यहाँ पर जो होता है गाइस, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर WERE होता है, इसको बहुत लोग हम देखे हैं वेयर पढ़ते हैं, वेयर। तो यहाँ पर वेयर सेम हो जाएगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वर यू गोइंग, ऐसे बोला जाता है।
तो वेयर यू गोइंग ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे वेयर नहीं पढ़ा जाता है, इसे वर पढ़ा जाता है। ओके, क्या पढ़ा जाता है? वर पढ़ा जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, वेयर वर यू गोइंग। ओके, इस तरह से बोला जाता है। वह मार्केट जा रही थी, सी वाज गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर इस तरह से प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आ जाएगा। ओके, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस होती है आदमियों को जो है आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो यहाँ पर जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिख करके और उसे ट्रांसलेट करें। तो फ्रेंड लेट्स सी एग्जांपल। चलिए एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लिए हैं और यदि आप लोग इससे ज्यादा एग्जांपल पाना चाहते हैं और एग्जांपल पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम आप लोगों को प्रैक्टिस शीट सेंड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक लड़की मेला देखने जा रही थी। एक लड़की मेला देखने जा रही थी। अ गर्ल वाज गोइंग टू सी द फेयर। ओके, अ गर्ल वाज गोइंग टू सी द फेयर। यहाँ पर देखिए डबल एक्शन है, तो यहाँ पर देखने का भी और जा भी रही थी, यानी कि डबल एक्शन रहता है तो गोइंग टू का यूज किया जाता है। ये आगे हम आप लोगों को इसका यूज जो है बताएंगे कैसे यूज होता है। तो यहाँ पर अभी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यदि आगे हम एडवांस स्ट्रक्चर्स भी बताएंगे आप लोगों को। मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था। मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड्स होम। आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड्स होम। ओके, तो यहाँ पर तुम क्या खा रहे थे? तुम क्या खा रहे थे? व्हाट वर यू ईटिंग? व्हाट वर यू ईटिंग? तुम क्या खा रहे थे? यहाँ पर व्हाट वर यू हैविंग इस तरह से भी बोला जा सकता है। व्हाट वर यू हैविंग। ओके, तो यानी कि तुम क्या ले रहे थे या क्या खा रहे थे। हैविंग जो होता है खाने के लिए यूज किया जाता है, जो खाने के लिए अक्सर यूज किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में हैविंग का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए हम कुछ नहीं खा रहे थे। हम कुछ नहीं खा रहे थे। हम कुछ नहीं खा रहे थे। वी वर ईटिंग नथिंग। वी वर ईटिंग नथिंग, कुछ नहीं खा रहे थे। तो यहाँ पर वी वर ईटिंग वी वर नॉट ईटिंग एनीथिंग इस तरह से भी बोल सकते हैं। वी वर ईटिंग नथिंग, कुछ नहीं खा रहे थे। ओके, इस तरह से वे लोग नाच रहे थे। वे लोग नाच रहे थे। देवर डांसिंग। वे लोग नाच रहे थे। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं मिला। ओके, सो इसी तरह का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया जाता है। यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ सीखिए। मैं भी सीख ही रहा हूँ। कोई अभी खास मतलब बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन सीख रहा हूँ अभी। ओके, तो साथ में मेरे सीख सकते हैं आप लोग। मैं यही चाहता हूँ कि साथ में लोगों को मिल करके सीखें। ओके, तो यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो। प्लीज टेक केयर एंड बाय।